चिड़िया पर बिल्कुल अलग, नई और गहरी 30 मिनट की कहानी है। ये कहानी यादों, समय और आत्मा पर है। कहानी वो चिड़िया जो समय सुन सकती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि लोग कहते थे उसने कई पीढ़ियों को जन्म लेते और मिटते देखा है। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक छोटी सी स्लेटी चिड़िया। उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह नाम से नहीं, एहसास से जानी जाती थी। चिड़िया की अजीब खासियत, यह चिड़िया बाकी चिड़ियों जैसी नहीं थी। वह भविष्य नहीं देख सकती थी, न ही कोई जादू करती थी, लेकिन वह समय की आवाज सुन सकती थी। जब कोई बहुत दुखी होता तो हवा की सरसराहट बदल जाती। जब कोई खुश होता तो पत्तों की खनक अलग हो जाती, और जब कोई हार मान लेता तो पूरा आसमान चुप हो जाता। मीरा और टूटी हुई हंसी पीपल के पास ही रहता था एक छोटा सा घर। वहां रहती थी मीरा, 8 साल की, पर आंखों में उम्र से ज्यादा थकान। मीरा पहले बहुत हंसती थी, लेकिन एक दिन उसके पापा शहर कमाने गए और लौटे नहीं। उस दिन से मीरा की हंसी कहीं रास्ते में गिर गई। पहली मुलाकात, हर शाम मीरा पीपल के नीचे बैठती और मिट्टी में उंगली से गोल गोल आकृतियां बनाती। एक दिन वह स्लेटी चिड़िया नीचे उतरी, न डरी न फड़फड़ाई, बस मीरा के पास बैठ गई। मीरा ने कहा, तू भी किसी को खो चुकी है क्या? चिड़िया ने सिर झुका लिया। समय की पहली आवाज उस रात चिड़िया ने समय को रोते सुना। हवा ने कहा, यह बच्ची टूट रही है। पेड़ ने कहा, अगर यह चुप रही तो इसके सपने सूख जाएंगे। चिड़िया को समझ आ गया, अब उसे सिर्फ चिड़िया नहीं रहना है। बारिश और सच, अगले दिन बारिश हुई। मीरा फिर पीपल के नीचे थी। चिड़िया उसके कंधे पर बैठी और पहली बार बोली। हाँ, वह बोल सकती थी। जो चला जाता है वो हमेशा दूर नहीं होता। मीरा चौंकी। तू बोलती है? चिड़िया बोली। मैं समय सुनती हूं और समय कहता है तू अभी खत्म नहीं हुई। मीरा का दर्द, मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे पापा नहीं आए, मम्मी हर रात चुपचाप रोती हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। चिड़िया बोली, तू सांस ले रही है, यही बहुत है। छोटी छोटी शुरुआत। अगले दिनों में चिड़िया मीरा को छोटी बातें सिखाने लगी। हर सुबह पेड़ को नमस्ते, हर शाम आसमान को धन्यवाद, और हर रात खुद को माफ करना। मीरा फिर से हंसने लगी, धीरे, बहुत धीरे। समय का इम्तिहान। एक दिन गांव में खबर फैली, पीपल का पेड़ काटा जाएगा। मीरा दौड़ कर आई। अगर पेड़ गया तो तू कहां जाएगी? चिड़िया बोली, जहां समय मुझे बुलाएगा। विदाई की रात, उस रात हवा बहुत तेज थी, समय चुप था। चिड़िया जानती थी अब जाना होगा। मीरा रो रही थी। मत जा, चिड़िया ने कहा, अब तू समय सुन सकती है। आखिरी उड़ान सुबह। चिड़िया उड़ गई, लेकिन आसमान खाली नहीं लगा। सालों बाद मीरा बड़ी हुई। वह गांव में बच्चों को पढ़ाने लगी। जब कोई बच्चा टूटता, मीरा कहती, जो चला जाता है वो हमेशा दूर नहीं होता। और पीपल की जगह अब एक नया पेड़ था, उस पर एक स्लेटी चिड़िया। अंत नहीं, एहसास, कहानी खत्म नहीं होती, बस जगह बदलती है, क्योंकि कुछ चिड़ियां उड़ती नहीं, वो समय बन जाती है। ऐसे ही और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।